नमस्कार, 26 मार्च 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लश्कर-ए-तैयबा की नई धमकी, जानेंगे क्या कह रहे हैं अमेरिका में जानकार। ओबामा प्रशासन के दौरान भी भारत अमेरिका के बीच के रिश्ते गहराएंगे, कहा प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्याम सरन ने। और आर्थिक नीतियों के बारे में अमेरिका में उठे बवाल के बावजूद राष्ट्रपति ओबामा लोगों के बीच लोकप्रिय। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। लश्कर ने ऐलान किया है कि वो भारत पर अपने हमले जारी रखेगा। पाकिस्तान में बसे इस गुट पर कार्रवाई किए जाने के मामले में एक अमेरिकी विशेषज्ञ का मानना है कि अमेरिका को पहले से ही इस मामले में पाकिस्तान पर पूरा दबाव डालना चाहिए था। अमेरिका सरकार ने 9/11 के हमलों के फौरन बाद लश्कर-ए-तैयबा पर कड़ी कार्रवाई न करके गलती की, ये कहना है दक्षिण एशिया जानकार लीजा कर्टिस का। बुश प्रशासन इस सोच पर काम कर रहा था कि पाकिस्तान के बगैर अल-कायदा से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी और उन्होंने पाकिस्तान पर जरूरी दबाव नहीं डाला जिससे कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर सके। जानकार ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की धरती से आतंकी संगठनों का जुड़ा होना और किसी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत खराब साबित हो रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, लेकिन काफी कुछ जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी भी ये मानेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली में ही सबकी भलाई है। प्रधानमंत्री के खास दूत श्याम सरन ने भी अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान कहा कि आतंकवादियों से लड़ने में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो फिर से वही गलतियां होंगी। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पर्यावरण के मामलों में विशेष दूत और भारत अमेरिका परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले श्याम सरन से हमने उनकी वॉशिंगटन यात्रा के दौरान बात की। ओबामा प्रशासन के भारत के प्रति रवैये के बारे में उठ रही सभी आशंकाओं को उन्होंने खारिज किया। कोई ऐसी आशंका की जरूरत नहीं है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। पर्सनालिटी डिफरेंट है, कुछ प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, लेकिन जो कुछ भी एक बहुत ही ब्रॉड रेंजिंग रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, मैं सोचता हूं कि दोनों देशों में इस पे बहुत महत्व दिया जा रहा है। श्याम सरन ने बताया कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की राय अमेरिका सरकार के साथ खुलकर बांटी गई है। जो नई अप्रोच होगी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें हम ये एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि सिक्योरिटी पे तो जरूर एम्फेसिस होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे भी एम्फेसिस, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इससे काफी हम योगदान दे सकते हैं इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की और इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस की। तो हमसे जो बातचीत हो रही है, हम उनको यही सलाह दे रहे हैं कि जो नई अप्रोच होनी चाहिए उसमें सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका काफी हद तक समान ख्यालात रखते हैं। राष्ट्रपति ओबामा अपनी आर्थिक योजनाओं को लेकर मीडिया के कठिन सवाल और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की आलोचना का सामना भले ही कर रहे हों, लेकिन जहां तक आम लोगों की बात है, उनके बीच ओबामा अभी भी लोकप्रिय हैं। भारतीय अमेरिकी भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क शहर के इस क्लब में जमा भारतीय अमेरिकी भले ही दिन भर की टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन खराब अर्थव्यवस्था की चिंताओं को दूर कर नहीं पा रहे। हाल ही में नौकरी से निकाले गए गोपाल भतीजा आजकल न्यूयॉर्क में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उनको राष्ट्रपति ओबामा की आर्थिक संकट सुधार योजनाओं से कई उम्मीदें हैं। अभी 2 महीने हुए तो वो कोशिश कर रहा है। वो मुझे विश्वास है कि वो बुश से तो अच्छा काम करेगा। राष्ट्रपति ओबामा के सामने देश की आर्थिक हालत सुधारने की बड़ी चुनौती है। आलोचकों की यूं तो कमी नहीं है, लेकिन आम लोग के बीच राष्ट्रपति ओबामा की लोकप्रियता बनी हुई है। इनमें भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं। वहीं H-1B वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध ने समुदाय को निराश जरूर किया है। चुनाव प्रचार के दौरान जिन आर्थिक नीतियों की बात की थी, ओबामा काफी हद तक उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक H-1B वीजा से जुड़ी नीति का सवाल है, वो अच्छा नहीं रहा है।
उन्होंने हम सब में आशा जगाई है। अगर हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें, बदलाव तभी आएगा। आर्थिक संकट का असर भारतीय अमेरिकियों पर पड़ा तो है, लेकिन उनसे बात करने से ऐसे लगता है कि उनको विश्वास है कि राष्ट्रपति ओबामा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सही कदम ले रहे हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव भी आप वहां देख सकते हैं। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।